तो हेलो दोस्तों, तो आपका को क्राइम स्टोरी के एपिसोड नंबर 34 में स्वागत है। दोस्तों 6 नवंबर को जबलपुर थाना क्षेत्र के तिलवारा मेकरा रिसोर्ट्स में अचानक से भौकाल मच जाता है और पूरा स्टाफ और मैनेजर पूरे रिसोर्ट के जो कर्मचारी होते हैं वो भी यहाँ से सदमे में आ जाते हैं कि इस रिसोर्ट्स में कमरा नंबर 5 में एक ऐसी वारदात हो जाती है जिससे पूरा ही जो इलाका होता है जबलपुर का वो यहाँ से हिल के रह जाता है। कमरा नंबर 5 में जब स्टाफ और जो मैनेजर होता है उस रिसोर्ट्स की जब चेक करने जाते हैं तो वहाँ पे क्या दिखता है उनको, एक लड़की यहाँ से डेड बॉडी पड़ी थी और जो फर्श था वो भी पूरा खून में सना हुआ था। जब यहाँ से लोगों ने उसको देखा तो यहाँ से पुलिस को इन्फॉर्म करा। पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद जब यहाँ से उन्होंने बॉडी की शिनाख्त करी, वहाँ पे जो नहीं इन्वेस्टिगेशन होता है उन्होंने चेक करा तो यहाँ से युवती का गला काटा हुआ था, उसकी जो हाथे की नसी थी वो भी यहाँ से ब्लेड से काटी हुई थी। जब यहाँ से पुलिस ने वो ब्लेड और वहाँ पे जो भी खून की सनी हुई रजाई थी उसको यहाँ से देखा तो यहाँ से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी पूरे रिसोर्ट्स की। वो यहाँ से जैसी सीसीटीवी फुटेज में यहाँ से उनको देखा गया तो मैं आपको बताता हूँ, जो युवती होती है वो एक युवक के साथ आई थी, यानी कि वो युवती अकेली नहीं थी। जो युवक था उसने ही उसका यहाँ से कत्ल किया होगा क्योंकि वहाँ पे वारदात के समय वो युवक नहीं था। जैसे यहाँ से पुलिस ने सीसीटीवी पैड में यहाँ से चेक करा तो यहाँ से लगभग 1 घंटे की ये वारदात थी। यहाँ से इन्होंने रजिस्टर चेक करा कि किस आईडी पे यहाँ से इन्होंने रूम लिया था कमरा नंबर 5। तो ये आपको बताता हूँ, जब यहाँ ने रजिस्ट्रेशन चेक करा रिसेप्शन में जो भी यहाँ से स्पेशलिस्ट बैठा था उसमें यहाँ से उसका अभिजीत पाटीदार नाम बताया जा रहा है, ये युवक था। जो दोस्तों जो लड़की है उसका नाम यहाँ के आईडी प्रूफ के साथ राखी मिश्रा बताया जा रहा है। दोस्तों जब पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन करी तो उनको एक वीडियो सामने आया, बल्कि एक नहीं उसके बाद यहाँ से लगभग 15 से 20 मिनट बाद दूसरा वीडियो सामने आया। सबसे पहले यहाँ से आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। बेवफाई नहीं करने का, बेवफाई जितने बेवफाई करते हैं दोस्तों जो युवक है जिसका नाम अभिजीत पाटीदार बताया जा रहा है उसने सिर्फ उसी इस वीडियो में कहा है कि बेवफाई की सजा यही होती है मौत। यदि तुम मेरे से बेवफाई न करते तो शायद तुम यहाँ से जिंदा होती। बेवफाई करने का इंजाम एक ही होता है, वो है सिर्फ मौत। अब दोस्तों यहाँ से बेवफाई इस लड़की ने, जिसका नाम यहाँ से जो भी है जो आईडी प्रूफ के साथ बताया जा रहा राखी, अब इस लड़की को इसने क्यों मारा, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, वही आज आपको मैं इस केस के बारे में थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों करें स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करते हुए जानते हैं इस पीछे की यहाँ से डार्क स्टोरी। दोस्तों इस केस की शुरुआत होती है यहाँ से मध्य प्रदेश के जबलपुर से। जो लड़की होती है उसका नाम रियल यहाँ से शिल्पा झारिया बताया जा रहा है। जो लड़की होती है वो यहाँ से अपना गांव छोड़ के, यानी कि गोरखपुर में आदिवासी लोग थे, गांव वगैरह था, तो वहाँ से हटके वो अपने जबलपुर एक शहर होता है उसमें जाके यहाँ से ब्यूटी पार्लर का कोर्स करती है। कोर्स के साथ साथ लगभग उसको यहाँ से 2 से 3 साल हो चुके थे वहाँ पे काम करते करते। दोस्तों इसी दौरान यहाँ से उसकी एक लड़के से यहाँ से बॉन्डिंग हो जाती है, यानी कि आप फ्रेंडशिप भी कह सकते हो। अब दोस्तों ये फ्रेंडशिप यहाँ से कब लव में बदल जाती है और लव में बदलने के बाद कब यहाँ से कत्ल तक पहुँच जाती है। शिल्पा झारिया को इसके पीछे का बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये कत्ल तक पहुँच जाएगी बात। दोस्तों जो शिल्पा झारिया होती है वो ब्यूटी पार्लर में यहाँ से जॉब करती थी और यहाँ से अपना रूम लेके, यानी कि एक रूम था वहाँ पे जबलपुर में ही, वहाँ पे रेंट पे लेके रहती थी, अकेली रहती थी। दोस्तों इसी दौरान यहाँ से एक लड़के के साथ उसकी यहाँ से बॉन्डिंग हो जाती है। और आपको बता दो जो शिल्पा झारिया होती है वो यहाँ से पैसे की थोड़ी उसको किल्लत रहती थी, तो यहाँ से वो कोई भी मतलब एक्स्ट्रा एक्सोर्स होती है उसको यहाँ से पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। इसी दौरान दोस्तों जो उसकी मुलाकात होती है या इंस्टाग्राम पे कह सकते हैं उसकी फ्रेंड बन जाता है एक, जिसका नाम यहाँ से अभिजीत पाटीदार बताया जा रहा है। ये वैसे तो उसका नाम रियल नहीं था, जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी उसका नाम कुछ और ही निकल कर आया, पर फिलहाल जो भी उसकी इंस्टा आईडी या कुछ भी यहाँ से सोशल मीडिया आईडी होती है वो अभिजीत के नाम से ही थी। उसने अपनी आईडी कुछ इस तरीके से यहाँ से परफॉर्म कर रखी थी कि यहाँ से लोगों को लगे कि यहाँ से जो अमीर आदमी होता है, यानी कि कुछ तरीके से अपना अमीर आदमी बता रखा था। यहाँ पे रोज़ गाड़ी की फ़ोटो डालता था, गाड़ी के बोनेट पे यहाँ से बहुत सारे पैसों की गड्डी वगैरह रहती थी, गाड़ी में यानी कि सोने की चैन वगैरह रहती, तो अपना आप को इतना शौक कर देता था कि यहाँ से कोई भी लड़की उसके जाल में फंसने को तैयार हो जाती थी। जो शिल्पा झारिया होते हैं ठीक उसी के साथ भी ऐसे हुआ। वो क्या करता है यहाँ से उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है,
ठीक वही होता है कि जो शिल्पा झारिया होती है इसकी एक्सेप्ट भी कर लेती है। एक्सेप्ट करने के बाद वो उसका तौर तरीका, वो जो रहना सहना होता है, मतलब उसको चाहिए भी था कि यार कोई उसका अमीर आदमी कोई उसका फ्रेंड बन जाए। तो यहाँ से इस तरीके से ही होता है, जो शिल्पा झारिया होती है उसको फ्रेंड बन जाता है। फ्रेंड बनने के बाद उसको नहीं पता था कि ये इसके पीछे की कहानी क्या हो सकती है यदि मैं इससे बॉन्डिंग करूँगी। जो अभिजीत होता है उसकी डार्क लाइफ होती है जो बहुत ही खतरनाक थी, जो उसको आगे पता चलता है। जो शिल्पा झारिया होती है उसको नहीं पता था अभिजीत का बिहेवियर कैसा है कैसा नहीं, बस उसको वो जज कर लेते हैं कि हाँ इसके पास पैसा है, गाड़ी है और अपना गोल्ड वोल्ड बहुत ही अच्छे तरीके से पहनता है, मेरा खर्चा आराम से काट लेगा। तो जो अभिजीत होता है उसको फ्रेंड्स को भेजने के बाद, वो एक्सेप्ट करने के बाद उनकी बॉन्डिंग हो जाती है। मैसेज वगैरह करते हैं 1-1.5 महीना तक वो एक दूसरे को बहुत ही मैसेज करते हैं। मैसेज करने के बाद मैं आपको बताता हूँ जो अभिजीत होता है वो मैं से प्रॉपर्टी या बिजनेस वगैरह का भी काम करता है। उसका एक, यहाँ से आपको बताता हूँ, उसका एक दोस्त भी होता है जो पार्टनरशिप में रहता है, उसका नाम यहाँ से मनोज बताया जा रहा है। ये दोनों ही यहाँ से एक बिजनेस करते थे। दोस्तों क्या होता है जैसे ही उनकी बातचीत बढ़ जाती है तो लगभग उनको यहाँ से 3 से 4 महीने हो जाते हैं। जो अभिजीत होता है वो उससे मिलने के लिए कहता है, वो कहता है कि यार हमें बात करते करते मैसेज पे भी बहुत टाइम हो चुका है और हमको एक दूसरे को जान भी चुके हैं। वो कहता है कि मैं किसी काम के लिए यहाँ से जबलपुर ही आ रहा हूँ, यदि तुम मुझसे मिल लोगे तो यार काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि हमारी बॉन्डिंग भी अच्छी तरीके से हुई और यहाँ से हम एक दूसरे को भी जान चुके हैं। जो यहाँ से शिल्पा झारिया होती है वो भी कहती है कि चलो ठीक है। वो एकदम तो हाँ नहीं कहती, पर वो किसी कारण यहाँ से हाँ कह देती है। चलो कहती है इसी बहाने मैं इससे मिल भी लूँगी। आखिरकार दोस्तों वो दिन भी आ जाता है। लगभग यहाँ से बुधवार का दिन था, वो उसको गाड़ी में पिकअप करने के लिए आता है। वही शो अप करता है अपनी जो पार्टनर होता है जिसका नाम मनोज है, उसकी गाड़ी वगैरह लेके आया था। उसको घुमाता है फिराता है रिसोर्ट्स वगैरह में, होटल वगैरह में, उसको खाना वाना भी खिलाता है। ये सब होने के बाद जो शिल्पा होती है वो जान लेते हैं कि यार ये अमीर आदमी है, मेरा तो यहाँ से मतलब उसको लग रहा था कि यार ये मेरी बहुत ही मदद कर सकता है पैसों को लेके, चाहे मुझे किसी भी चीज़ में ज़रूरत हो पैसे वैसे की, ये मेरी यहाँ से मदद कर सकता है। तो वो कहती है कि चलो ठीक है जो भी होगा आगे देखते हैं। दोस्तों ये सब होने के बाद लगभग उनको 2 से 3 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। गुजर जाने के बाद जो अभिजीत होता है सोशल मीडिया ऐसे ही स्क्रॉल वगैरह कर रहा था तो उसको एक आईडी ऐसी मिल जाती है जो दोस्तों दूसरे नाम से बना रखी थी उसने। जो यहाँ से शिल्पा होती है यानी कि जो उसके साथ फ्रेंड थी, इसके साथ जिसका अच्छा बॉन्ड हो चुका था, उसकी एक दूसरे नाम से उसको आईडी मिल जाती है और यानी कि और लड़कों के साथ उसके फ़ोटो वगैरह थे। जो अभिजीत होता है ये सब देखने के बाद जो अभिजीत होता है एकदम पागल सा हो जाता है। वो कहता है कि यार मेरे साथ ये धोखा तो नहीं कर रही, मुझके एक लड़के के साथ भी है, मेरे साथ भी है, मुझको कभी ना कभी तो बेवफाई ज़रूर करेगी। तो वो क्या करता है कि मैं इसको अपना दिमाग को इतना गर्म कर लेता है। वो कहता है कि यार यदि ये मेरी भी नहीं हो सकती तो मैं इसको किसी की भी नहीं होने दूंगा। वो क्या करता है उससे डायरेक्ट बात नहीं करता है, उसको क्या करता है लगभग यहाँ से 6 नवंबर था उस दिन उसको एक रिसोर्ट से बुलाता है, जो लगभग यहाँ से जो उसके रिसोर्ट होता है और उसके ब्यूटी पार्लर होता है उससे लगभग यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर था। वो कहता है कि यार मेकरा का एक रिसोर्ट है उसमें मिलने के लिए यार तुम मुझसे आ सकती हो, मुझे तुमसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। वो कहता है कि चलो ठीक है। आखिरकार जो दोस्तों होता है वो लगभग यहाँ से 6 नवंबर आ भी जाता है। वो कहती है चलो ठीक है मैं मिलने के लिए आ जाऊँगी। वो कहता है कि यदि तुम आओगे तो जो अपना आईडी प्रूफ वहाँ पे होटल में लगेगा उसका दूसरा ले आना। तो वो क्या करती है जो शिल्पा झारिया होती है वो यहाँ से एक लड़की होती है उसके साथ ही मतलब काम वाम करती थी, उसका नाम यहाँ से राखी मिश्रा होता है। तो उसकी आईडी प्रूफ बिना उससे पूछे उसके पर्स में से निकाल लेती है। निकालने के बाद वो उससे अभिजीत से मिलने के लिए आ भी जाती है। जैसे ही दोनों यहाँ से रिसोर्ट्स में एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद जो रिसेप्शनिस्ट होता है उससे पूछता है कि तुम आईडी प्रूफ के लिए क्या लाए हो। तो जो अभिजीत होता है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो फर्जी होते हैं उसको दिखा देता है और जो शिप्रा होती है जिसने आईडी प्रूफ लिखा रखी थी राखी की, वो जाके राखी मिश्रा के नाम से वो आईडी प्रूफ उसको दे देती है। दोनों यहाँ से रिसोर्ट्स में जाने के बाद कमरा नंबर 5 में एंटर कर जाते हैं। एंटर करने के बाद दोस्तों उनकी काफ़ी देर लो यहाँ से बातचीत होती है। जो भी रूम में करने आए थे जो अभिजीत होता है वो पूरा मज़े लेता है उससे। लेने के बाद दोस्तों फिर क्या होता है लगभग उसको आधे से पौन घंटे बाद उसको ये सब बात बताता है कि ये अकाउंट किसका है, ये लड़का कौन है। वो कहती है कि नहीं वो मेरा फ्रेंड वगैरह था, तो यहाँ से हमारी इतनी बॉन्डिंग नहीं होती थी, फ़िलहाल मैं तुम्हारे साथ ही हूँ।
ये लड़का तो मुझसे बहुत पहले मिल चुका था, जब तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आए थे। वो कहता है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। इस तरीके से वो पूरी तैयारी के साथ आया था, वो 2-3 ब्लेड लेके आया था। ये सब होने के बाद वो दोस्तों वो बिल्कुल भी उसकी बात नहीं मानता है और वो एक भी बात उसकी सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनता है। आखिरकार वो जेब से ब्लेड निकालता है और उसके सबसे पहले तो उसके हाथ में मारता है। हाथ की जो नसें होती है उस पर मारता है, जो राखी होती है जिसका नाम यहाँ से रियल शिल्पा बताया जा रहा है। वो बिल्कुल एकदम यहाँ से भुचक्की हो जाती है। वो कहता है तुमने ये क्या किया, तुमने मेरा हाथ क्यों काटा। वो कहता है कि बेवफाई की सज़ा सिर्फ यही होती है, यदि तुम मेरे से बेवफाई करोगी तो मैं इससे भी बुरा तुम्हारा इंतजाम कर सकता हूँ। आखिरकार दोस्तों वो बेहोश हो जाती है, उसके बाद भी नहीं मरती है। आखिरकार उसके हाथ पैर फिर भी चल रहे थे। वो कहती है कि इससे तो नहीं मरेगा। फिर वो क्या करता है, उसका उस ब्लेड से ही यहाँ से गला काट देता है। गला काटने के बाद उसका पूरी तरीके से यहाँ से खून यहाँ से निकल चुका था और पूरी रजाई जो होती है, कंबल और बेडशीट वगैरह होती है, पूरी खून में लथपथ हो चुकी थी। फर्श तक वहाँ पे खून आ चुका था। आने के बाद दोस्तों जैसे ही वो देखता है कि ये मर चुकी है, मरने के बाद दोस्तों वो अपना फ़ोन निकालता है। फ़ोन निकालने के बाद एक वीडियो बनाता है, देखो यहाँ से बेवफाई करने की सज़ा सिर्फ यही होती है। और दोस्तों बैकग्राउंड में यहाँ से एक म्यूजिक भी चल रहा था पंजाबी सिंगर का। तो यहाँ से इस तरीके से यहाँ से वारदात कर देता है अभिजीत। आखिरकार दोस्तों ये सब होने के बाद जो शिल्पा होती है उसके मोबाइल पर एक रिंग आती है। रिंग भी दोस्तों और किसी की नहीं थी, उसकी जो शिल्पा होती है छोटी बहन उसकी थी। जैसे वो पिकअप करता है, पिकअप करने के बाद वो उससे पूछता है कि तुम कौन बोल रहे हो। वो कहती है कि मैंने तुम्हारी बहन का यहाँ से मर्डर कर दिया है, यदि तुम देखना चाहते हो तो यहाँ से मेखला का रिसोर्ट है, उसमें जाके कमरा नंबर 5 में आ सकते हो। दोस्तों जो उसकी छोटी बहन होती है ये सब सुनने के बाद वो एकदम पूछती है कि तुम कौन बोल रहे हो, तुमने मेरी बहन को क्यों मारा है। ये सब होने के बाद वो तुरंत फ़ोन कट कर देता है। कट करने के बाद वो वीडियो बनाकर यहाँ से उसके अकाउंट में, यहाँ से जो अकाउंट होता है उसके अकाउंट में यहाँ से अपलोड कर देता है। अपलोड करने के बाद वो यहाँ से कमरा नंबर 5 से निकल जाता है और रिसोर्ट से यहाँ से बाहर चला जाता है। दोस्तों इसी दौरान जो उसकी छोटी बहन होती है ये सब देखकर ही अपने माँ बाप को बताती है, मम्मी ऐसे ऐसे हो गया। वो जाके क्या करते हैं, जबलपुर के रिसोर्ट जो बताया था उसमें जाते हैं, रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं। आखिरकार दोस्तों जैसे ही वहाँ का स्टाफ होता है, मैनेजर होते हैं, कमरा नंबर 5 में चेक करने के लिए जाते हैं, वे देखते हैं तो दोस्तों उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वे तुरंत यहाँ से जो बॉडी होती है उसको बिल्कुल छुए बिना यहाँ से पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। इन्फॉर्म करने के बाद जो पुलिस होती है इन्वेस्टिगेशन करती है, सीसीटीवी फुटेज में चेक करती है, जो रजिस्टर होता है यहाँ पे जो एंट्री का रजिस्टर होता है उसमें चेक करती है। आखिरकार जो अभिजीत होता है वो नाम का सस्पेक्ट यहाँ से पता चल गया था। मुख्य आरोपी इस केस का यही था। दोस्तों पूरी तरीके से यहाँ से जो भी इलाका होता है जबलपुर का वो पूरा यहाँ से छानबीन करते हैं उसकी आरोपी की। आखिरकार दोस्तों यहाँ से लगभग उसको 2 से 3 दिन हो चुके थे, पर अभी भी जो आरोपी होता है अभिजीत उसके बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं पता चला था। जो बॉडी होती है शिल्पा की वो उसके परिजनों को यहाँ से सौंप कर देते हैं। पोस्टमार्टम करने के बाद जैसे उनको सौंपने के बाद वो क्रियाक्रम कर देते हैं उसका। दोस्तों अभी तक भी यहाँ से जो अभिजीत होता है पुलिस वालों के हाथों नहीं आया था। आखिरकार दोस्तों अभिजीत एक एटीएम यानी कि राजस्थान का एक एटीएम होता है उसमें पैसे वगैरह निकाल रहा था, तो यहाँ से उसकी जो लोकेशन होती है वो ट्रेस हो जाती है। आखिरकार जो राजस्थान की पुलिस होती है उसको यहाँ से धड़ दबोचती है एटीएम पे ही। आखिरकार जो अभिजीत होता है वो यहाँ से पकड़ा जाता है और जबलपुर के थाने में उसकी एंट्री हो जाती है। जो कोर्ट होता है उसको यहाँ से सजाए मंजूर दे देता है। आखिरकार उस पर 302 धारा लग जाती है हत्या के मामले में। और यहाँ से जो वीडियो अपलोड होता है सोशल मीडिया पर यहाँ से वो भी उसको डिलीट करवाती है। सोशल मीडिया पे वो सारे डिलीट होने के बाद ये सब वारदात हो जाती है। और आखिरकार जो अभिजीत होता है जो फर्जी आईडी से अपने आप का यहाँ से अभिजीत नाम पाटीदार बता रहा था, वो यहाँ से एकदम यहाँ से फर्जी नाम था। आखिरकार जो अभिजीत होता है वो यहाँ फ़िलहाल जेल में है जबलपुर के। उस पर मुकदमा दर्ज हो चुका है और हत्या के मामले में उस पर यहाँ से जेल हो चुकी है। और दोस्तों यदि मेरी कोई भी ऑडियंस है मध्य प्रदेश जबलपुर से कोई भी वीडियो देख रहा है तो यार कमेंट करके बताना कि मैं यहीं से ही बिलोंग करता हूँ और मेरे इलाके में ये केस घटा था। दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और क्राइम से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, सतर्क रहे, देखते रहे इजी टेक चैनल। टेक केयर एंड बाय।